हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो होगा आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दो चैप्टर हैं, इसमें से हम शुरू करने जा रहे हैं आज साधारण ब्याज। इसको ख़त्म करने के बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज पे आते हैं, उसके बाद से आगे कोई चैप्टर शुरू करेंगे। तो आइए साधारण ब्याज समझ लेते होता क्या है। तो हमारा चैप्टर कौन सा होगा? साधारण ब्याज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये नया टॉपिक है। पहले हम इसके बारे में बेसिक बताएंगे, उसके बाद से हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी कैसे करेंगे, इन सभी बातों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक्स को आपको सिखाएंगे, उसके बाद से हम शॉर्टकट में या जल्दी से प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज़ को देखेंगे। इस चैप्टर में देखिए काफ़ी क्वेश्चन आपका तरीका है, आपका एक ही तरीका है, एक ही फार्मूला है जिससे सारे प्रश्न आपके लगने हैं। बस आपको थोड़ी थोड़ी बातों को जो है ध्यान में रखना है ताकि आपके सारे प्रश्नों के जवाब सही से जल्दी जल्दी कैलकुलेट हो जाए। तो उन सभी बातों को आपको डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। देखिए साधारण ब्याज को हम सिंपल में बोलते हैं SI, मतलब शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोले तो इसको बोलेंगे SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो ये चीज़ जान लीजिए। और इसमें कौन कौन से फैक्टर आपके लिए यूजफुल होंगे वो सभी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक आपका यूज होगा पी एक वर्ड हम आपको यूज करेंगे इस चैप्टर में। पी क्या होता है? आपका होता है पी प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या होता है? तो प्रिंसिपल होता है आपका मूलधन। मान लीजिए कोई भी धन है जिसको आप उधार दे रहे हैं या फिर किसी से उधार ले रहे हैं, तो जो एक मूलधन होता है इसको हिंदी में हम बोलते हैं मूलधन। अभी हम प्रश्नों को जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक, तो ये पी वर्ड यूज करेंगे जिसको हम प्रिंसिपल इंग्लिश में बोलते हैं, और ये हमारा होता क्या है? मूलधन होता है। और एक वर्ड हमारा होगा आर क्या होता है? रेट। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रेट या हिंदी में बोलते हैं दर, यानी कि ब्याज की जो दर होती है, जो परसेंटेज होता है, कितने प्रतिशत पे ब्याज दिया जाता है वो उधार लिया जाता है, इस चीज़ को हम आर से डिनोट करेंगे। ये रेट परसेंटेज हमारा होगा, रेट मतलब दर होगा। और एक होगा हमारा टी हमारा होता है टाइम, यानी टाइम मतलब आप हिंदी में कह सकते समय। तो इन तीन चीज़ों का जो है, और एक ये चार चीज़ों के चार वर्ड्स जो है इनका हम यूज करने वाले हैं। इन्हीं से हम फार्मूला बनेगा, फार्मूले को डिस्कस करेंगे, फिर सवालों को देखेंगे कैसे लगाया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अब आइए हम एक फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। फार्मूला देखिए क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर ये फार्मूला होता है आपका पी यानी मूलधन गुणे आर मतलब दर, आर इंटू टी मतलब समय बटे 100। यानी साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? PRT/100। पी मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बाई 100। ये आपका होता है साधारण ब्याज का फार्मूला, जो कि आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। अब हमारे जो है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके इस तरह से बनेंगे कि कोई राशि है, वो जो राशि है वो क्या है? मूलधन होती है। इसको हम 10% के साधारण ब्याज पर किसी को उधार देती है 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। यानी राशि हमारी है पी हमारा कितना है? 100। आर कितना है? 10%। और कितने वर्ष के लिए? टाइम कितना है? 2 वर्ष। तो इसको हमें पूछ रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो एस आई बराबर हम क्या करेंगे? 100 करेंगे। आर हमारा है 10 और टी हमारा है 2/100। तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी एस आई हमारा कितना हो जाएगा? 20 रुपये हो जाएगा। तो ये तो हम फार्मूला बेस पे है। फार्मूले से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लिए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन बनता है। बस क्या करेगा? एसआई पूछेगा, इन तीनों फैक्टर को आपको दे देगा, या फिर एसआई दे देगा, इसमें से किसी को नहीं देगा तो हम पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। इस तरह से ये फार्मूले से लगेगा। अब हमें जल्दी में कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है ये तरीका सीखना है। तो इसको सीखने के लिए देखिए एक फैक्टर हम ये कर सकते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको ये बता रखा है, जो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज हमने पढ़ाया उसमें आपको बता रखे हैं। तो देखिए 100 रुपये हमने माना था, मान लीजिए मूलधन हमने माना था 100 रुपये, और उससे हमने ब्याज की दर क्या मानी है? 10%। समय क्या माना है? 2 वर्ष का, 2 वर्ष का टाइम माना है। तो हमारा जो एस आई आया कितना आया? 20। एस आई कितना आया? 20। और ये 20 किसका मतलब 100 का, अगर हम देखें 100 का 20 कितना प्रतिशत है? तो x प्रतिशत हम अगर मान लें तो x ये 20, तो ये 00 कट गया, यानी जो x प्रतिशत बराबर क्या आ गया? 20, यानी 20%। 100 देखिए 100 का 20 जो है, 100 का कितना प्रतिशत है? 20%।
यानी कि यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि अगर रेट परसेंटेज हमारा 10 है और 2 वर्ष के लिए है, तो हम 10 और 2 का गुणा कर दे तो 20%। इस 20% का मान ही हमारा 20 आया है। 100 हमारा जब मूलधन था तो 20% का मान 20 आया है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा SI होगा, देखिए शॉर्ट फॉर्म में हम इसी तरह से प्रश्नों को कैसे लगाएंगे कि अगर आपको दे देगा प्रश्न में, आपको दे दिया देखिए 500 या 5000 दे दिया मूलधन आपको क्या दे दिया 500 दे दिया, और रेट परसेंटेज दे दिया 10, और टाइम आपसे पूछ दिया 2 वर्ष है, ये सॉरी दे दिया है कि 2 वर्ष का टाइम है। टाइम कितना है 2 वर्ष का। तो आपसे पूछेगा कि साधारण ब्याज क्या है, तो हम डायरेक्टली इसको फार्मूले के यूज करने के बजाय क्या करेंगे 10 दूना 20, यानी 20% ही हमारा जो होगा वो साधारण ब्याज होगा। किसका, तो हम 5000 का डायरेक्ट 5000 का 20% यानी 20% का मतलब 1/5, 5 का यानी 1000 इसका क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जल्दी से। देखिए एक फैक्टर और आपका इस चैप्टर में यूज होता है जिसको हम बोलते हैं ए मतलब अमाउंट होता है। इसको भी हम बता देते हैं यहीं पे। अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। अमाउंट बोले तो मिश्र धन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई राशि है, प्रिंसिपल है पी के बाद हमको SI कुछ मिला। जैसे मान लीजिए राशि थी 100, 20% पे जो इसका 20% हमने 2 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से कितना निकाला था 20 रुपये। SI कितना है 20। तो हमारा अमाउंट जो होता है मूलधन प्लस ब्याज को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा अमाउंट होता है। देखिए प्रश्न में आपको इस तरह से भी दे सकता है कि कोई राशि इतने प्रतिशत की दर से इतने समय में इतना हो जाती है। जब ये कहेगा कि इतना हो जाती है मतलब उसका ब्याज ऐड करके, मूलधन में उसका ब्याज ऐड करके सीधे क्या दे रखा है अमाउंट दे रखा है। तो अमाउंट को भी आपको ध्यान रखना कि अमाउंट क्या होता है कि प्रिंसिपल यानी जो मूलधन होता है उसमें हम अगर साधारण ब्याज को ऐड कर दें तो हमारा अमाउंट आ जाता है। इतना ध्यान रखिए। बाकी अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन किस तरह से पूछता है आपके एग्जाम में उसको भी आपको समझा देंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एक एक प्रश्न आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। SI का कोई भी क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं। अभी 2019 और 2021 के जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं ये इस बुक में दिए गए हैं। रोजगार अंकित सर की जो RWA की बुक है इसमें सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी को आप लगाएंगे इस फार्मूले से, जो तरीका आपको प्रश्नों के हिसाब से भी हम बताते चलेंगे। एक भी प्रश्न आपके नहीं फंसेंगे, निश्चिंत रहिए, और पेपर में भी नहीं फंसेंगे। तो आइए अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी। दर पूछा है, क्या पूछा है दर बोले तो आर पूछा है आपसे, और दे क्या रखा है क्या होगी जिस पर 98 रुपये की राशि क्या दे रखा है राशि यानी P बराबर दे दिया है 9800 रुपये, ठीक, की राशि पर 6 वर्ष, टाइम क्या दे रखा है आपको 6 वर्ष दे रखा है, 6 वर्ष में इतना ब्याज देती है मतलब क्या है SI दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 4704 रुपये। कितना 4704 रुपये। यानी कि हमसे पूछा क्या है आर पूछा है, यानी आर कितना प्रतिशत होगा ये हमें बताना है। तो इसको सिंपली हम फार्मूले पे रख के भी निकाल सकते हैं, और इसको देखिए सब फार्मूले के बेस पे निकाल सकते हैं, और या फिर इसको हम यहाँ से 6 वर्ष का ये ब्याज दिया गया है, SI 6 वर्ष का दिया है, तो 1 वर्ष का भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ ज़्यादा बेटर आपका क्या होगा फार्मूले से हम कैसे निकालेंगे। देखिए SI बराबर क्या होता है P हमारा कितना दिया है 9800, तो हम यहाँ 9800 लिख देते हैं। आर हमसे पूछ रहा है आर रहने देते हैं, 6 वर्ष दिया है, और बट्टे में क्या होता है PRT/100। SI का मान हमको क्या दे रखा है 4704 रुपये, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 4704 रुपये। अब इसी को हमें सॉल्व करना, तो ये 00 से 00 आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इसको हम काट देते हैं। और ये देखिए 6 से हम इसको काट देंगे, तो ये 6 से आपका कट जाएगा 784 बार में, और 784 बार में तो आर इधर हम पछा देंगे, सीधे आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा 784 बट्टे में, और ये 98 चला जाएगा नीचे। इसी को सॉल्व कर देंगे तो ये आपका कट जाएगा 8 64 8 बार में कट जाएगा, यानी आर का मान क्या आ जाएगा 8% आ जाएगा। तो सिंपल हम फार्मूले पे रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 6 वर्ष का ब्याज इतना दिया है, तो हम 1 वर्ष का ब्याज भी निकाल सकते हैं कि 6 वर्ष का ब्याज। देखिए दूसरा तरीका हमारा क्या है, सेम यही तरीका है, बस इसको थोड़ा सा जल्दी करने का तरीका है। तो वैसे तो यहाँ फार्मूले पे लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो 6 वर्ष का ब्याज दिया है 4704, फिर भी हम आपको बताते चल रहे हैं 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा यहाँ से 784। अब ये 784 9800 का कितना प्रतिशत है, तो 9800 का कितना प्रतिशत करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हम परसेंटेज में सॉल्व कर देते हैं, तो 784
बटे में 9800 गुणे 100 परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 00 कट जाएगा। यानी यही जो वैल्यू हमने फार्मूले पर रख के प्राप्त किया वो यहाँ से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दूसरे नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर जो आर दे रखा है वो 12% की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। अब देखिए इस तरह के प्रश्न बनते हैं आपके, कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, 6 गुनी हो जाएगी, या फिर ये दे देगा कितने वर्ष में आपकी दोगुनी हो जाती है तो रेट प्रतिशत बताइए। तो इस तरह के प्रश्न कैसे बनते हैं, इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए। कहने का मतलब ये है 12% का ब्याज जो दर है हमारा कितना है 12%, तो कितनी गुनी हो जा रही है तो 2 गुनी हो जा रही है। 2 गुनी कितने वर्ष में, 2 गुनी होने का मतलब कोई राशि मान लीजिए पी हमारा 1 है, 2 गुनी होने का मतलब कितना, 2 गुनी मतलब 1 से 2 हो जाएगी, और 2 गुनी हो जाएगी का मतलब क्या है, अमाउंट हमको दे रखा है, यानी कोई राशि 1 थी वो 2 गुनी हो गई, मतलब 1 उस पर ब्याज मिला होगा वो 2 गुनी यानी 2 हो गई, यानी अमाउंट 2 हो गया। तो यहाँ पे हमारा एसआई कितना मिला, 1 मिला होगा, एसआई कितना मिला होगा 1। इसी तरह से अगर आपसे कह दे कि 3 हो जाती है तो यानी पी प्रिंसिपल यानी मूलधन हमारा 1 रहा होगा, 3 गुना होने का मतलब क्या है, अमाउंट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमको ब्याज कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो इस तरह से प्रश्नों को हम यहाँ पे ये समझ लीजिए, हमेशा इस तरह के प्रश्नों को 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी करे तो आपको प्रिंसिपल 1 मानना है, उसका गुना जितना गुना करे कर दीजिएगा। उसके बाद हमारा वो कितना आएगा, मिश्र धन आएगा, अमाउंट आएगा। तो अमाउंट में से अगर हम मूलधन घटा दें तो हमारा ब्याज पता चल जाएगा। तो अब देखिए, अब हम आते हैं प्रश्नों पे। कह रहा है कि कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो हमको एसआई यहाँ कितना मिला 1। देखिए फार्मूले पे हम रखते हैं एसआई बराबर पी का मतलब हम कितना मान रखे हैं 1, आर का मतलब क्या दे रखा है, आर का मान दे रखा है 12%, हम 12 रख देते हैं। कितने वर्षों में यानी टाइम आपसे पूछ रहा है, बट्टे में कितना करेंगे 100 होता है। अब हमें टी का मान हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए 4 से आपका 3 बार में कटेगा और ये 4 से आपका 25 बार में कटेगा। तो टी बराबर आपका क्या आ जाएगा 25/3, 25/3, और ये ईयर में होगा, साल है तो कितना होगा ईयर। इसको हम और भी कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा 8 साल, 8 3 24 1 25, 8 साल 1/3 ईयर। या फिर इसको और भी अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 8 साल, और ये देखिए ये 1/3 ईयर को हम अगर मंथ में कन्वर्ट करें तो 1/3 में हम 12 से गुणा करेंगे, यानी 4 माह। कितना हो जाएगा 4 माह हो जाएगा, 8 साल 4 माह। तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इस तरह के कई प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं कि 2 गुनी हो जाती है इतने वर्ष में, तो इसका रेट परसेंटेज या पूछ लेगा, या फिर आपसे ब्याज दर पूछ लेगा। तो ब्याज दर टाइम आपसे पूछ लेगा, या फिर ये रेट परसेंटेज पूछ लेगा। तो टाइम हमने निकाल दिया, सेम इसी तरह से रेट परसेंटेज टाइम दे देगा तो रेट परसेंटेज भी इसी तरह से हम निकाल लेंगे। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पे प्रश्न पे। तो ये तीसरे नंबर के प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, और एक अलग दर से, मतलब दर रेट परसेंटेज अलग कर दिया, तो 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। तो प्रति वर्ष ब्याज की निम्न दर है, यानी कि पहले हमें निकालना है कि एक कोई साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से राशि कितने 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो हमें वहाँ रेट परसेंटेज निकालना है। फिर कह रहा है कि एक अलग दर से 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो हमें दोनों कंडीशन में क्या रेट परसेंटेज निकालना है। तो रेट परसेंटेज निकाल के हमें जो छोटी होगी, मतलब जो कम होगी, उसी को यहाँ इस क्वेश्चन में आंसर बताना है कि जो निम्न दर होगी यानी जो कम होगी उसी को हमें बताना। तो आइए हम दोनों रेट परसेंटेज निकाल लेते हैं। कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यानी राशि हम मान लेते हैं 1 है, और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 2 गुनी, यानी प्रिंसिपल हमारा 1 है, और 5 वर्ष में अमाउंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और टाइम कितना लगेगा 5 वर्ष। अब यहाँ से हमें अगर आर प्रतिशत निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए एसआई हमारा यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा 1 का होगा, तो ब्याज बराबर 1 हम रख लेंगे, और देखिए प्रिंसिपल 1 और आर परसेंटेज हमें निकालना है तो इसको हम गुणा आर ही रखने देंगे, और समय कितना दे रखा है 5 वर्ष, बट्टे हम 100 करते हैं। इस चीज़ों को आप कैलकुलेट करेंगे तो जल्दी आपसे होगा। तो आर बराबर ये आर परसेंटेज आपका ये 5 एकम 5 20 से 100, आर का मान कितना यहाँ 20% आएगा। चलिए एक आ गया, हमको 20% मिल गया। अब दूसरा कंडीशन जो दिया है एक अलग दर से 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो दूसरा कंडीशन दिया है, मान लीजिए राशि ए है और ये 12 वर्ष में, कितने वर्ष में 12 वर्ष में
कितना हो जाती है 3 गुना, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ SI कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा SI। फिर यही चीज़ सेम रख लेंगे, 2 बराबर 1 गुणे R 12/100, ये 4 तिहाई 12 और 4 25 हम 100, यानी R बराबर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, R बराबर आपका हो जाएगा 25 दूना 50 और बट्टे में 3, यानी 16 सही 2/3%। अब आपसे हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि निम्न दर क्या है, निम्न दर। अब ये बताइए, एक रेट आपका आ गया 20%, एक रेट आ गया आपका 16 सही 2/5, तो निम्न कौन है दोनों में, मतलब छोटा कौन है, 16 सही 2/3%। यही आपको बताना था कि निम्न दर क्या है, तो 16 सही 2/3%। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 4 नंबर पे। ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा डी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 10,000 की धनराशि का एक हिस्सा 8% और बचा हुआ हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत ब्याज दर 9.2% हो तो दोनों हिस्से होंगे। यानी कि क्या दे रखा है, 10,000 की धनराशि है, एक हिस्से को हम 8% के ब्याज पर रख देते हैं और दूसरे हिस्से को 10% पे। फिर कह रहा है कि दोनों का अगर कॉमन हम देखें, औसत ब्याज दर देखें, तो वो कितना है 9.2% है। तो कह रहा है कि दोनों मतलब जो धनराशि है कितना कितना अलग अलग हम डिवाइड करके इसको देंगे, जो है धनराशि कितना बचा हुआ हिस्सा क्या ब्याज दर पे उधार कितना देंगे, वही हमको बताना है कि 2 पार्ट में जो डिवाइड हो रहा है उसका मान बताना है। तो हमने देखिए आपको ये तरीका सिखा रखा है, अभी औसत में भी हम आपको ये तरीका बताए और प्रॉफिट लॉस में भी ये तरीका बताए थे। वो तरीका कौन सा है कि जब दो तरह के इस तरह की वैल्यू दे दे अलग अलग, जैसे 8% है और 10%, और एक आपको बीच में दे दे, यानी दोनों के बीच में कॉमन, यानी एक से बड़ा और एक से छोटा, तो तुरंत हम कौन सा मेथड लगाते हैं, एलिगेशन मेथड। यानी एक राशि को हमने 8% पे और दूसरी राशि को कितना 10% पे, और दोनों का जो कॉमन है वो कितना है 9.2%। तो यहाँ से हम इनका डिफरेंट निकाल लेते हैं। इनका जो डिफरेंट आएगा इस राशि का अनुपात आएगा। तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 8%, यानी 1.2। अंतर कितने का आएगा 1.2, और यहाँ पे अंतर कितना आएगा 0.8 का। तो इसको हम 4 से काटेंगे 2 बार में, ये 4 से कटेगा 3 बार में, यानी राशि का जो अनुपात आया 2:3 का आया। यानी टोटल रेशियो अगर हम देखें तो 5 रेशियो, ये 5 रेशियो का मान क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम एक रेशियो का मान निकालें तो कितना हो जाएगा 2,000, एक रेशियो का मान 2,000, तो 2 रेशियो का मान क्या हो जाएगा 4,000, और 3 रेशियो का मान 6,000। तो राशि अलग अलग कितनी डिवाइड हुई 4,000 में और 6,000 में। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी, 4,000 और 6,000 में डिवाइड होगी। तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, 5 नंबर पे। देखिए 5 नंबर में कह रहा है कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज दर से स्वयं की 16 गुना हो जाती है। अभी हमने क्या बताया आपको, यहाँ दर दे रखा है और कितने वर्षों में, सेम वही प्रश्न है, कौन सा 2 नंबर का प्रश्न है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए अगर टाइम आपसे पूछा है तो हम सीधे क्या करते हैं, ब्याज कितना हो जाए 16 गुना हो जाती है, 1 से यानी 16 हो जाती है, यानी ब्याज कितना मिलेगा 15, ब्याज कितना एसआई कितना मिलेगा 15। तो आइए 15 बराबर क्या हो जाएगा 1 गुणे, और ये रेट परसेंटेज 30, टाइम हमसे पूछ रहा है, बटे हम करेंगे 100, ये 15 से आप कटेगा 2 बार में, और ये 2 से कटेगा 50 बार में, टी का मान कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 50 वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा कि 50 वर्ष लगेगा इसको 2 गुना होने में 30% की दर से। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 6 नंबर पे। देखिए 6 नंबर के प्रश्न में क्या कर रहा है, कितनी धनराशि 10 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 120 का ब्याज देती है, 120 का ब्याज देती है। यानी 10 वर्ष में 5% के हिसाब से, यानी 10 गुणे अगर हम 5% करें तो यानी कि ये 50% जो होगा हमारा ब्याज होगा, यानी 120 होगा। तो देखिए ये ब्याज 50% 120 है। तो कोई भी राशि, अभी हमने आपको क्या बताया कि कोई राशि अपने आप में क्या होती है 100% होती है। जैसे कि हमने 100 मान के जो बताया था वहाँ पे आपको इसीलिए बता रहा था कि 20% अगर देखिए 10% के हिसाब से 2 वर्ष का 20% हुआ था, तो उस राशि का 20% आया था। यानी ये जो 50% ब्याज आया, इस राशि जो राशि रही होगी उसका 50% आया होगा। तो कोई भी राशि अपने आप में क्या होती है 100%। तो 50% बराबर अगर 120 है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 2 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, यानी 100% बराबर हो जाएगा 240। सीधे सीधे इस प्रश्न का एक लाइन में उत्तर देंगे 240। पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा आपको अगर ये तरीका पता रहेगा। मैंने क्या किया
10 वर्ष में 5% की दर से, यानी 10 बचे 50% बराबर क्या देखा है, ब्याज क्या दे रखा है 120, यानी 50% बराबर 120। कोई भी राशि अपने आप में कितना होती है 100%, तो 50% बराबर 120, तो 100% बराबर क्या 240। सीधे सीधे इस प्रश्न का जवाब दे देंगे बिना पेन उठाए। अब आते हैं 7 नंबर के प्रश्न पे। देखिए 7 नंबर के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस फार्मूले पे आपको लग के सॉल्व करना। क्या कह रहा है कि 12,500 की धनराशि टी वर्षों में 5625 ब्याज देती है। यदि 7.5 वार्षिक साधारण ब्याज दर हो तो टी का मान बताएं। यानी टाइम आपसे पूछ रहा है और दे क्या रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 12,500 और आपको ये ब्याज कितना है, यानी एसआई क्या दे रखा है 5625 दे रखा है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, एसआई आपका है 5625 बराबर 12,500 गुणे आर का मतलब 7.5 दे रखा है। देखिए आर यहाँ क्या दे रखा है 7.5 दे रखा है, इंटू टी आपसे पूछ रहा है बटे 100। इसको हम इस तरह से काट देंगे और ये इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए टी बराबर आपका सीधे सीधे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, सिर्फ कैलकुलेशन है, कितना आ जाएगा 6 वर्ष। अब आइए 8 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 8 नंबर के प्रश्न में क्या कर रहा है कि 8250 की धनराशि 5 वर्षों में इतना ब्याज देती है तथा ब्याज की दर क्या होगी। मतलब आपको राशि दे रखा है, पी का मान पता है, टाइम पता है, ब्याज पता है, एसआई पता है, तो आपसे आर पूछ रहा है, फार्मूले पर रखेंगे, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। छोड़ देते हैं इस प्रश्न को। अब आइए 9 नंबर पे चलते हैं। देखिए जो प्रश्न आपको लगाने लायक है उसको कुछ खुद से लगाइए, कुछ नहीं है, बस सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। जिसमें थोड़ा हम देखेंगे कि अच्छा लेवल का है उसको हम करा देंगे। देखिए जल्दी जल्दी आपके कोर्स भी ख़त्म करने हैं और मुझे देखिए मेरा खुद का भी एग्जाम है, टाइम निकाल के आप लोगों को बताते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग भी कम जो है कोऑपरेट कीजिए। जो आसान क्वेश्चन है उसको खुद लगाइए, जो अच्छे क्वेश्चन है उसको तो हम बताते चल रहे हैं। पहले बेसिक से आसान आसान क्वेश्चन भी आपको बता दिए, फिर आगे अब जो आसान क्वेश्चन आएंगे उसको आपको खुद से करना है। बाकी जो कठिन क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे, उसको हम सॉल्व कराते चलेंगे। अब आइए 9वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 10,000 की धनराशि 15% ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। 6 वर्षों और 2 वर्षों के साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। तो साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है, तो देखिए इसको आप या तो बेसिक से लगा करके साधारण ब्याज निकाल के दोनों का आप उनका अंतर निकालें, या फिर मेरे तरीके से निकालेंगे। तो मैं कैसे इसका निकालूंगा जल्दी से, ये भी सीख लीजिए कि इसको जल्दी से हम कैसे करेंगे। तो 10,000 की धनराशि है तो हम 10,000 की धनराशि भूल जाते हैं। 15% की ब्याज दर से उधार दी जाती है और 6 वर्षों में और 2 वर्षों में। तो देखिए 15% के हिसाब से जो 6 वर्ष में ब्याज होगा उसका, और 15% के हिसाब से 2 वर्ष में जो ब्याज होगा, इनका अंतर हमें चाहिए। तो देखिए ये 15 छक्का 90 और ये 15 दूना 30, इन दोनों के बीच अंतर कितना 60%। 60% का अंतर होगा। अब 60% का अंतर होगा तो ये 60% किसका होगा, धनराशि का ही होगा। तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, 10,000 का 60% अगर निकाल लें तो 60/100, इसको हम 00 से 00 काट दें तो क्या 6,000 आ जाएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 6,000। कुछ नहीं करना है, आप देखिए हम बताने के लिए इतना टाइम लगा, नहीं तो सीधे आप क्या करते हैं 6 में से 2 घटाते 4, 15 चौका 60, 60% इसका सीधे सीधे निकाल लेते। 60% को हम सीधे सीधे ये भी कर सकते हैं 20 3 60, 20 25 100, यानी 5 दूना 10, 2 3 6, सीधे सीधे 6,000 बिना पेन उठाए आप निकाल सकते थे। अब आइए 10 नंबर पे चलते हैं। देखिए 10 नंबर में कह रहा है कि कितनी धनराशि, यानी पी आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पी पूछ रहा है। टी आपको दे रखा है 5 वर्ष, टी आपको दे रखा है 5, आर आपको दे रखा है 8, एस आई आपका कितना दे रखा है 30-40, कितना दे रखा है एस आई आपको 30-40 दे रखा है। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे 30-40 बराबर पी इंटू आर क्या दे रखा है 8 इंटू टाइम आपको 5 दे रखा है बटे 100, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। छोड़ देते हैं, कर लीजिएगा। अब आइए 11 नंबर पे चलते हैं। देखिए 11 नंबर के प्रश्न में क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति 14,000 और 5,000 एक व्यक्ति 14,000 5% और 19,000 6% साधारण ब्याज पर देता है। 3 वर्षों बाद ब्याज प्राप्त करेगा। मतलब ये कि 14,000 को 5% पे दे रहा है, 19,000 को 6% पे दे रहा है, और कितने समय के लिए दे रहा है 3 वर्षों के लिए। तो टोटल वो कितना ब्याज प्राप्त कर रहा है आपसे यही पूछ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि 5% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए ये भी देगा, यानी 3 वर्ष यानी 15% हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 6% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए 18%। तो ये 14,000 का हम सीधे सीधे निकाल लें, 14,000
का 15%। 15% का मतलब 15/100। और यहाँ पे हम क्या निकाल लें, 19,000 का सीधे सीधे निकाल लें। 19,000 का 18%। 18% का मतलब 18/100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। और 14 गुणे अगर 15 करें मतलब 140 गुणे 15। तो ये 15 गुणे 140 करेंगे तो सीधे आपका कितना आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। और यहाँ पे हम अगर इसका मल्टीप्लाई कर लें, ये डबल जीरो से आपका डबल जीरो कट जाएगा। 190 गुणे 18 कर लें, कितना 190 गुणे 18 कर लें तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3420 आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि टोटल वो ब्याज कितना प्राप्त कर रहा है, यानी 2100 और 3420 दोनों को हम जोड़ लेंगे तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 5520 रुपये वो ब्याज प्राप्त करेगा। कितना 14,000 पे 5% की दर से, 19,000 को 6% की दर से अगर देता है 3 वर्ष के लिए तो टोटल कितना 5520 रुपये का ब्याज प्राप्त करेगा। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब आइए 12 नंबर पे चलते हैं। देखिए इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज दर पर यानी ब्याज दर आपको नहीं दिया गया है, 3 वर्ष में इतना हो जाती है और 5 वर्ष में इतना हो जाती है। कहने का मतलब 3 वर्ष के बाद जो भी प्रिंसिपल रहा होगा, 3 वर्ष के बाद उसका अमाउंट दिया है, उसके बाद से ये 3 वर्ष बाद दिया गया है। और वही प्रिंसिपल का आपका कह रहा है कि 5 वर्ष बाद अमाउंट दिया गया है। 3 वर्ष बाद अमाउंट कितना है, तो ये आपका है 37,200 है। और 5 वर्ष बाद कितना है, 42,000, हाँ ठीक है, 37,200 और 42,000। अमाउंट का मतलब ये होता है कि जितना प्रिंसिपल रहा होगा उसमें जो 3 वर्ष का ब्याज जुड़ के आया होगा, और ये 5 वर्ष मतलब जितना प्रिंसिपल रहा होगा वो उसके बाद से 5 साल का ब्याज जुड़ के आया होगा। तो अच्छा ये बताइए, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल पे ही ब्याज लगता है, ना कि उसके जो ब्याज मिलेगा 1 साल का उस पर ब्याज नहीं लगता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो ब्याज मिलेगा उस पर भी ब्याज लगता है, लेकिन साधारण ब्याज में नहीं। यानी 3 साल का अगर हम देखें अमाउंट कितना है 37,200, और 5 साल का अगर अमाउंट देखें तो इतना है। तो यानी कि 37,200 से अगर 2 साल का ब्याज जुड़ा होगा तभी तो 42,000 आया होगा। तो अगर हम यहाँ देखें कि 42,000 में से अगर हम निकाल दें तो 2 साल का हमें ब्याज मिल जाएगा। देखिए 2 साल का अगर हम ब्याज निकालें, 2 वर्ष का ब्याज मतलब एसआई, 2 वर्ष का एसआई अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, 42,000 में से 37,200 निकाल दें, 37,200 इसको अगर हम घटा दें तो 2 साल का हमारा एसआई निकल जाए। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो 37,200 रहा होगा इसमें और 2 साल का हम ब्याज जोड़े होंगे तो भाई 5 साल में कितना हो गया होगा, 42,000 हो गया। तो इससे हमें अगर 42,000 में से 37,200 घटा दे तो 2 साल का एसआई निकल जाएगा। तो 2 साल का एसआई कितना आ जाएगा, ये 0 ये 8 आ जाएगा, और ये 11 में से 7 4 यानी 4800। तो 2 वर्ष का एसआई हमको कितना मिल गया, 2 वर्ष का एसआई कितना आ गया, 4800। अब यहाँ से अगर हम कहें कि 1 वर्ष का एसआई कितना होगा, तो 1 वर्ष का एसआई कितना हुआ होगा, 2400 हुआ होगा। अब देखिए 1 वर्ष का एसआई अगर हमको पता चल गया 2400, तो 3 वर्ष का एसआई निकाल लेंगे। 3 वर्ष का एसआई क्यों निकालेंगे, क्योंकि 3 वर्ष का जो आपका राशि दे रखा 3 वर्ष बाद अमाउंट कितना हुआ है वो 37,200 है। 37,200 में से अगर हम 3 वर्ष का एसआई निकाल दें तो हमको प्रिंसिपल पता चल जाएगा। तो 3 वर्ष का अगर हम निकालें, 3 वर्ष का एसआई, 3 वर्ष का एसआई, 3 वर्ष का 24 3 7200, कितना हो जाएगा, 7200 हो जाएगा 3 वर्ष का एसआई। अब देखिए हमारा जो 3 वर्ष बाद अमाउंट क्या है, अमाउंट है 37,200। अमाउंट का मतलब ये होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, 3 साल का ब्याज। तो प्रिंसिपल प्लस 3 साल का ब्याज जुड़ के हमारा 37,200 है। तो हम प्रिंसिपल अगर निकालें तो 3 साल का ब्याज घटा सकते हैं, यानी 7200 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तब हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 30,000 आ जाएगा। प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, 30,000। एक एक स्टेप समझते चलिएगा। प्रिंसिपल अगर 30,000 आ गया, अब वही चीज़ कह रहा है कि वही धनराशि 8 वर्ष 6% के वार्षिक ब्याज की दर से कितना ब्याज देगी। तो हमें प्रिंसिपल पता चल गया 30,000, कितना 30,000, 8 वर्ष के लिए 6% यानी 48% इसका मान निकालना होगा। देखिए 6% 8 वर्ष के लिए, 8 6 48%, 48% यानी 30,000 का क्या 48% का अगर हम मान निकाल लें तो हमें साधारण ब्याज पता चल जाएगा। तो इसको 00 से 00 हम काट देंगे और ये आपका हो जाएगा, देखिए सीधे सीधे आपका ये 00 बचा है तो 00 हो जाएगा, और 3 9 8 24 यानी 4, यानी 400। सिर्फ ऑप्शन आप तुरंत हम यहीं से चले जाएंगे ऑप्शन पे। देखिए 00 के बाद सीधे एक ही ऑप्शन में हमें 4 दिखाई दे रहा है, यानी लास्ट का 3 डिजिट कितना हो जाएगा आपका
400, यानी सीधे हमारा लास्ट का 3 डिजिट कितना आ रहा है 400। तो ऑप्शन नंबर सीधे डी सही हो जाएगा। इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमको एक एक करके समझाना था तो आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन आप जब जल्दी से कैलकुलेट करेंगे तो सीधे 3 वर्ष का आपका अमाउंट दिया है, फिर 5 वर्ष का, तो 2 साल का ब्याज इसमें जुड़ा होगा, तो हम घटा के 2 साल का ब्याज निकालेंगे। 2 वर्ष का ब्याज यानी 1 वर्ष का तुरंत निकालेंगे, 1 वर्ष के बाद सीधे जितने साल का, ये 3 वर्ष का, 3 वर्ष का निकालेंगे, यानी 3 वर्ष का ब्याज अगर हम इसमें से घटा देंगे तो सीधे हमें कितना मिल जाएगा, प्रिंसिपल यानी मूलधन मिल जाएगा। अब मूलधन मिल जाएगा तो जो भी आगे कहेगा उसको हम आसानी से निकाल सकेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछेगा। अभी इस चैप्टर में देखिएगा कई क्वेश्चन पूछा गया है। अब आइए चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पे। 13 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि 5,000 की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में इतना हो जाती है, यानी 6 वर्ष में कितना हो गई, इतना हो गई। तो यानी कि कहने का मतलब 5,000, पी कितना है, 5,000 है हमारा, और ये इतना हो जाती है, मतलब क्या अमाउंट दे रखा है, इसका क्या दे रखा होगा, अमाउंट दिया होगा। अमाउंट मतलब मिश्र धन 7,550 रुपये हो जाती है, 6 वर्ष में हो जाती है। तो यदि ब्याज दर आपका कितना 3.5 वृद्धि हो जाए, ये ब्याज दर दिया नहीं है, ये वृद्धि हो जाए, मतलब पहले कुछ भी रहा होगा उससे 3.5 अगर वृद्धि हो जाती है तो धनराशि कितनी हो जाएगी, फिर से आपका अमाउंट पूछ रहा है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए एक एक करके देख लेते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपका दिया है पी दिया है और मिश्र धन दिया है। तो 6 वर्ष में हम देखेंगे कि ब्याज कितना मिला है, कितना ब्याज हुआ होगा। तो हम सीधे क्या करेंगे, अमाउंट में से अगर हम मूलधन ज्ञात कर निकाल दें तो हमको ब्याज पता चल जाएगा, यानी 5,000 अगर इसमें से हम निकाल दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, ब्याज पता चल जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा, ये 5 और ये, यानी 2,550 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, एसआई आ जाएगा। अगर मिश्र धन में से मूलधन हम निकाल लें तो हमको एसआई पता चल जाएगा, साधारण ब्याज पता चल जाएगा। और ये कितने साल का है, 6 वर्ष का है। तो 1 वर्ष का अगर हम निकालना चाहें तो 6 से डिवाइड करेंगे, ये 6 वर्ष का है, ध्यान रखिएगा 6 वर्ष का ब्याज, 6 वर्ष बाद इतना हो रही है तो 6 वर्ष का ब्याज। अगर 1 वर्ष का ब्याज हम निकालें तो 6 से ब्याज डिवाइड करना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 6 2 24, 6 2 12, 6 25 30, 425 रुपये। अब हमें रेट परसेंटेज निकालना होगा, क्योंकि देखिए रेट परसेंटेज को ही 3.5 वृद्धि किया जा रहा है। तो पहले हमें पहले का रेट परसेंटेज पता होगा, तभी तो 3.5 उसमें जोड़ के वृद्धि करेंगे। तो अब रेट परसेंटेज अगर हम निकालना होगा तो इधर हम क्या करेंगे, 425 बट्टे 5,000 गुणे 100। रेट परसेंटेज हम निकालेंगे कैसे, आर बराबर ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने आपको परसेंटेज में इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन करा चुके हैं कि मान लीजिए 425 है उसका एसआई, आप बेसिक से फार्मूले से भी इसी तरह से करेंगे तब भी यही वैल्यू आएगा। आर बराबर पी आर डी वाई 100 से करेंगे तब भी यही आएगा। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ब्याज जितना है, मूलधन कितना है, ब्याज को ऊपर रखेंगे, मूलधन के नीचे, और 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने की। तो सीधे सीधे यहाँ से हमें परसेंटेज में ये 0000 कट जाएगा, और ये 5 बट्टे 40, 5 पच्चे 25, और 10 है तो 8.5 आ जाएगा। 8.5% हमारा पहले का रेट आ गया। अब कह रहा है कि 3.5 वृद्धि करना है, तो 8.5 में अगर 3.5 की हम वृद्धि कर दें तो ये 12% हो जाएगा, 12% हो जाएगा। अब 12% होने के बाद कह रहा है कि धनराशि कितनी हो जाएगी, तो 6 वर्ष में धनराशि कितनी हो जाएगी 12% के हिसाब से। तो पहले हमारी धनराशि कितनी है, 5,000 है, और 6% के हिसाब से जो है, सॉरी 6 वर्ष में 12% के हिसाब से, 12 छक 72, यानी 5,000 प्लस 5,000 का 72%, इसका मान निकाल देंगे, सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए 5,000 प्लस, और ये आपको हो जाएगा 0, 5 दूना 10, 5 7 35, 1 36, यानी 8600। कितना हो जाएगी, 8600 हो जाएगी हमारी धनराशि। अब देखिए इसको तो हमने ब्रेक करके निकाला कि 8600 हो जाएगी, लेकिन अगर हमको रेट परसेंटेज पता चल गया 12%, कितने वर्ष में, 6 वर्ष में कह रहा है, तो 12 छक 72%, कितना हो जाएगा 72% हमें निकालना है। अब हमें ये 72% हमने अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि ये हमारा एसआई होता है। 72% अगर एसआई है और हमको निकालना क्या है, मिश्र धन, तो अपने आप में जो भी राशि रही होगी मूलधन क्या 100%, उसमें हमें एसआई ऐड करते हैं, यानी 72% एसआई ऐड करेंगे तो हमारा मिश्र धन आएगा, यानी 172%। तो सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, 5,000 का 172% निकालेंगे तब भी आपका 8600 ही आएगा। तो इस तरह से भी आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 14 नंबर पे। देखिए 14 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, विमला ने 7200 की धनराशि समान साधारण ब्याज की दर और वर्ष के लिए उधार ली।
यदि निश्चित समय के बाद 5832 रुपये ब्याज देती है तो ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर आपसे पूछ रहा है। और यहाँ पे दिया क्या रखा है, पी बराबर दिया है 7200 और आर और समय जो कि आर और टी क्या किया है, बराबर दिया है, यानी जितना आर होगा उतना टी। इसका मतलब ये है कि ब्याज की दर अगर 2% दे रहे हैं तो समय भी 2% होगा, यह मान ले रहे हैं। तो देखिए आर और टी क्या करा है कि समान ब्याज दर और समान वर्ष के लिए उधार ली। निश्चित समय के बाद जो भी समय रहा होगा उतने के बाद ब्याज कितना है, इतना है। तो देखिए हम सीधे सीधे कहते हैं ब्याज हमारा है 5832 बराबर पी यानी 7200 गुणे आर का मान क्या मान लेते हैं, आर हमसे पूछा है तो मान लेते हैं आर, और टी जो है हमारा वो आर के बराबर ही है तो आर के बराबर ही रख लेते हैं, बाई 100 कर लेते हैं। ये 00 से आपका 00 कट जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5832 बट्टे ये आपका हो जाएगा 72। तो इसको जो कि 72 से जब आप काट देंगे तो इसका सीधे सीधे काट के आप टुकड़ों में काट के देख लीजिएगा, इसका मान आएगा 81। यहाँ से हमें आर का मान क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हमारा 81 आ गया तो आर बराबर क्या आ जाएगा 9%। यही आपसे पूछ रहा था कि ब्याज की दर क्या होगी, तो 9% ब्याज की दर हो जाएगी। आइए 15 नंबर पर चलते हैं। देखिए 15 नंबर के प्रश्न में क्या है कि 900 की राशि है 5% साधारण ब्याज की दर से दिया जाता है और ब्याज के रूप में 810 रुपये प्राप्त होता है। तो कितने वर्ष समय लगेगा, समय आपसे पूछ रहा है। टी पता है, आर पता है, एस आई पता है, तो टी हम निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। इसको आप सेल्फ करिएगा, डू योर सेल्फ। तो इस वीडियो में हम 15 तक के क्वेश्चनों को स्टॉप करते हैं। बाकी के जो प्रश्न है उसको आगे वीडियो में हम आपको बताते चलेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए। केवल 1-2 लोग ऐसे हैं जो कमेंट करके हमें बताते हैं कि वीडियो कैसा लगा, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमें बताते रहते हैं उन्हीं लोगों की वजह से देखिए वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो 15-20 लोग 30 लोग यही लोग देखते हैं, ज़्यादा लोग देखते भी नहीं हैं। तो लेकिन एक मंजीत सिंह करके हैं वो बराबर कमेंट करते रहते हैं, तो उनके लिए खास करके ये वीडियो बनाते हैं। बाकी जो लोग भी इसको देख रहे हैं उन सभी के लिए है। आप लोग देखिए, एग्ज़ाम के लिए अपना प्रिपरेशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।